वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डेटा को हम किस तरह इंसर्ट करवा सकते हैं अपने टेबल्स के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम डेटा को किस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट का डेटा किस वक्त यूज़ होता है पीएचपी के अंदर। सपोज जब कोई न्यू लॉगिन करना चाह रहा होता है यूज़र, तो हम चेक करते हैं कि क्या ऑलरेडी ये ईमेल एग्जिस्ट करता है या नहीं। सपोज हम ईमेल और पासवर्ड लेते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं डेटाबेस में कि अगर ये ईमेल और पासवर्ड मैच कर गया है तो हम उसको आगे उसकी होम स्क्रीन या डैशबोर्ड के ऊपर भेज देते हैं। जिस तरह हम फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो वो भी इसी तरह कंपैरिजन करता है। इसके लिए जो क्यूरी यूज होती है वो सिलेक्ट की होती है। एक्चुअली चार तरह की क्यूरीज हैं: क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, जिसको हम CRUD कहते हैं। और लास्ट टाइम हमने क्रिएट की देखी थी, जिसको हम इंसर्ट की क्यूरी भी कहते हैं। अब हम इसके रीड की क्यूरी को देखेंगे और अपडेट की क्यूरी को और डिलीट की क्यूरी को, और हम इन क्यूरीज को जो है वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्वाइंस को देखेंगे कि दो टेबल्स को किस तरह ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद हमारा डेटाबेस का सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और हम फिर पीएचपी की तरफ मूव करेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे। ओके, अब हम लास्ट लेक्चर में से जल्दी से एक इंसर्ट करके रिकॉर्ड और उसको जो है ना रिवाइज करते हैं कि हम रिकॉर्ड किस तरह इंसर्ट करवाते थे। टीचर के अंदर हम नेम के अंदर एक और टीचर हम ऐड करवाते हैं, सपोज सना, और sana@gmail.com। उसके बाद हम इसको सिटी दे देते हैं, सपोज कराची, और इसको गो। टीचर, अब ये हमारे पास सेव हो गया सक्सेसफुली इंसर्ट की क्यूरी, जो हम लास्ट टाइम अच्छी तरीके से इसको हमने लर्न की है। ओके, अब ये सना और ये कराची सिटी से यहाँ पर ऐड हो गई है। अब हमने एक्चुअली क्यूरी किसकी सीखनी है। यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा होगा सर्च का सेक्शन। सर्च का क्या मीनिंग है? सर्च का मीनिंग है कि पहले से मौजूद डेटा को हमने किस तरह ढूंढना है, किस तरह सर्च करना है। आईडी, सपोज हम आईडी के थ्रू सर्च करते हैं और हमें आईडी पता है, तो हम आईडी और 1 देके और एंटर दबाते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट आईडी वाला जो रिकॉर्ड होगा वो हमारे पास रिटर्न हो जाएगा टीचर्स के टेबल में। अगर हम जाके स्टूडेंट्स के टेबल में जाते हैं और सर्च पे क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि 2 आईडी पे किसका रिकॉर्ड है, तो हमारे पास 2 रिकॉर्ड वाला सेकंड रिकॉर्ड वाली जो आईडी होगी वो हमें रिकॉर्ड रो रिटर्न हो जाएगी। इसी तरह सर्च में 3 से 4 चीजें हैं, जिसमें इक्वल है, इक्वल होता है एग्जैक्ट। अच्छा, लाइक होता है उससे मिलता जुलता। लाइक मिलता जुलता मीन्स के सपोज जिसमें अगर हम लोग सपोज देखते हैं स्टूडेंट के टेबल के अंदर हमारे पास जॉन है, और यहाँ पर हम सर्च पे आते हैं और यहाँ पे JOH ले लेते हैं पूरे N की बजाय, लेकिन ये उससे उसको फाइंड नहीं हुआ। लाइक में हम आके इसको हमने एक्चुअली यूज किस तरह करना है। अगर हम यहाँ पे सर्च पे आते हैं और लाइक के अंदर हम लाइक, ये परसेंटेज का साइन है और फिर दरमियान में कुछ वर्ड्स हैं और फिर परसेंटेज का साइन है। इसमें क्या होगा कि जोहन, अगर हम जे लिखते हैं तो ये जे से पहले देखेगा, अगर ये वर्ड किसी ऐसा हर वर्ड जिसमें जे आता होगा ये उसको फैच करके ले जाएगा। अगर हम इसको एंटर करते हैं तो ग्रेट हमारे पास जोहन आया है और नेम उसका, क्योंकि उसके अंदर जे मौजूद था। दोबारा हम देखते हैं इसको, सर्च लाइक पे जाते हैं, अगर हम JOH लिखते हैं तो ये जोहन के अंदर आ रहा है, तो वो हमें जोहन रिटर्न करेगा, हालांकि हमने कंप्लीट जोहन नहीं लिखा। एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ये सर्च के लिए यूज होता है। जिस तरह हम गूगल में हम सर्च कर रहे होते हैं, हम पहले ही वर्ड लिखते हैं तो वो नेक्स्ट सजेशंस देना स्टार्ट कर देता है। तो ये लाइक की क्यूरी, जब हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कुछ चीज़ों का, तो तब हम ये क्यूरी यूज करते हैं लाइक की। और नॉट लाइक मीन उससे ना मिले। नॉट इक्वल की क्यूरी होती है जो उससे मैच ना करे। सपोज हम आईडी को जो ले लेते हैं वो यहाँ पर नॉट इक्वल टू 1 ले लेते हैं, यानी कि वो तमाम रिकॉर्ड रिटर्न कर दे जिनकी आईडी 1 ना हो। तो हम एंटर प्रेस करते हैं तो ग्रेट, तो हमारे पास 2 और 3 आए हैं, यानी कि सारे वो रिकॉर्ड्स आए हैं जिनकी आईडी हमारे पास वो 1 नहीं है। उसके बाद मजीद आते हैं सर्च की तरफ। इसमें और चीज़ें हैं। नॉट लाइक उससे ना मिले, इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब ये होता है जब हम एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को लेना चाह रहे हैं। सपोज हम 1 को लेना चाह रहे हैं और (3), अगर हम एंटर करते हैं तो हमारे पास 1 और 3 रिटर्न हुई हैं आईडीज। इनका मतलब है कि सिर्फ वो वाला रिकॉर्ड रिटर्न हो जो हम आईडीज उसको वहाँ पे दें।
और बिटवीन का मतलब होता है जो उसके दरमियान हो, नॉट बिटवीन जो उसके दरमियान ना हो, इज नल या नॉट नल। तो ये जो है उसके कुछ ऑप्शंस हैं लाइक के। ओके, ये तो है हमारा सर्च का ऑप्शन जो हमें इंटरफेस दिया हो उसके थ्रू, लेकिन हमें एक्चुअली सीखना होता है क्यूरी के थ्रू। तो अगर हम इक्वल लेते हैं और 1 पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे क्यूरीज यूज करनी है, तो ये हमारे लिए क्यूरी बना देता है। यहाँ पे इसने क्यूरी बनाई है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। सो जहाँ पे जो सीखने वाली चीज़ है वो पहले ये है सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब होता है डेटा को लेना, फेच करना। फ्रॉम स्टैटिक का मतलब होता है सारे कॉलम्स देखना। अभी हम देखते हैं कि किस तरह स्टैटिक को चेंज कर सकते हैं। फ्रॉम का मतलब है जहाँ से हमने डेटा लेना है, और स्टूडेंट का मतलब ये है हमारा जो टेबल का नाम है, वेयर का हमारी कंडीशन होती है। ओके, आईडी इज इक्वल टू 1 जिस कॉलम के ऊपर हम कंडीशन लगा रहे हैं। ओके, हम खुद से क्यूरी लिखते हैं। हम कहते हैं कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर की कंडीशन हमने लगानी, वेयर आईडी इक्वल्स 3, यानी कि सिलेक्ट करो स्टूडेंट में से वो रिकॉर्ड्स जिनकी आईडी 3 हो। ओके, और सेमीकोलन के साथ हम इसकी क्यूरी को एंड करते हैं और यहाँ पे गो करते हैं। तो ग्रेट, तो हमारे पास जो रिकॉर्ड रिटर्न हुआ है आप ये देख रहे हैं वो आईडी 3 के लिहाज से रिटर्न हुआ है। इसी तरह अगर हम सिटी में देखना चाह रहे हैं कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर हमारे पास सिटी इज इक्वल हो किसके, सपोज लाहौर के। ओके, तो वो सारे रिकॉर्ड जिनमें लाहौर सिटी है, तो इसमें लाहौर सिटी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड रिटर्न नहीं हुआ। हाँ, अगर हम इसको एडिट इन लाइन करते हैं, मतलब वही क्यूरी को दोबारा एडिट करके स्टूडेंट की जगह हम टीचर का टेबल करते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई टीचर हमारा लाहौर का अगर होगा तो वो रिटर्न हो जाएगा। यस, अली इज फ्रॉम लाहौर, तो वो हमारे पास रिटर्न हो गया यहाँ पर। ओके, तो ये तो सिलेक्ट का था कि सिलेक्ट किस लिए यूज करते हैं। अब हम देखते हैं स्टैटिक क्या है। एक्चुअली स्टैटिक का मतलब होता है कॉलम्स, ये जो ऊपर नजर आ रहे हैं। अब एक टेबल है जिसके 60-70 कॉलम्स हैं, ये 50+ कॉलम्स हैं, तो वो काफ़ी बर्डन बन जाता है अगर हम उसको स्टैटिक करें। तो जहाँ पे ज्वाइन करना है, हमें 5 से 6 टेबल से डेटा लाना है, तो हमें ज़रूरत नहीं होती सारे कॉलम, जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं हम वही ले लेते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, टीचर, और सपोज हमें सिर्फ आईडी चाहिए इस रिकॉर्ड के अगेंस्ट, तो हम आईडी लिख के गो करेंगे तो सिर्फ आईडी ही उसकी रिटर्न होगी। और अगर हम स्टैटिक नहीं लिखते तो फिर हम जो जो कॉलम लिखेंगे, सपोज हम पहला आईडी चाहिए और लास्ट वाला चाहिए सिटी, तो उसके लिहाज से हम गो करेंगे तो हमें सिटी और सिर्फ आईडी ही रिटर्न होगा। ओके, ये तो था हमारा सिलेक्ट का सेक्शन कि हम सिलेक्ट किस तरह करते हैं। इसी तरह हम अब हम ये देखते हैं कि अपडेट क्या होता है, और अपडेट का सेक्शन क्या है। अपडेट ये है कि फ़र्ज़ क्या है कि यूज़र का ईमेल चेंज होता है, अगर वो उस ईमेल को चेंज करना चाह रहा है तो हम किस तरह कर क्यूरी लिखेंगे। डबल क्लिक करेंगे अगर हम इसके बॉक्स के अंदर ईमेल के, तो ये इसको एडिटेबल बना देता है। तो अगर मैं इस जीमेल को ali@gmail को वाई मेल करता हूँ और यहाँ पे साइड पे क्लिक करता हूँ, तो वो रन रो अफेक्टेड सक्सेसफुली आ जाता है, और आप देख रहे हैं कि ali@ymail अपडेट भी हो गया। तो इसकी जो क्यूरी ऑटोमेटिकली इसने बनाई है वो ये है, सिलेक्ट नहीं है अब, ना ही ये इंसर्ट है, ये अपडेट है। अपडेट टीचर, यानी कि अपडेट कर दो टीचर के टेबल को, सेट कर दो ईमेल इज इक्वल टू ali@ymail.com, पहले ali@gmail whatever was there before that will update, where teacher dot id is equal to 1, यानी कि जहाँ टीचर के टेबल की आईडी 1 है उसकी ईमेल क्या कर दो ali@gmail.com की जगह ali@ymail.com। अब हम इसको खुद करते हैं अपने क्यूरी के थ्रू। फर्ज किया ये सना है वो कराची से मूव हो चुकी हैं और वो भी लाहौर में आ गई हैं, तो हम इसको किस तरह अपडेट करेंगे। तो हम यहाँ पर अपडेट टेबल का नाम, अपडेट टीचर, ओके, सेट करवा देना है हमने किसको, सिटी इज इक्वल्स, और सिटी इज इक्वल टू लाहौर, कहाँ पे, किसका, वेयर आईडी। अब आईडी जो सना की आईडी है उसके मुताबिक हमने अपडेट करना। अगर हमें नेम पता है, नेम इज इक्वल टू सना करते हैं हम, फिर भी वो अपडेट कर देगा।
लेकिन उसमें ये मसला है कि जितने भी सना लोग के लोग होंगे और सना नाम की लड़कियां, वो सबका अपडेट कर देगा टीचर्स का। सो हमें आईडी के साथ मोस्टली जाना होता है, क्योंकि आईडी हर एक की यूनिक होती है। ओके, अब हम इसके आईडी इसको हम एक बार फिर देख लेते हैं। अपडेट कर दो टीचर को, टीचर टेबल को, सेट सिटी इज इक्वल टू लाहौर वेयर आईडी इज इक्वल टू, जहाँ पे आईडी 2 है उसके सिटी को लाहौर से आप अपडेट कर देंगे टीचर के टेबल में। ओके, इसको गो करते हैं। ग्रेट, सक्सेसफुली अफेक्टेड हो गया। और अब हम अपने टीचर के टेबल्स में जाके देखते हैं कि क्या सना का सिटी वाकई लाहौर हो गया है या नहीं। ग्रेट, तो सिटी जो है वो सना का लाहौर अपडेट हो गया है। ओके, इस तरह हमने देखा आज। नेक्स्ट लास्ट क्यूरी एक है डिलीट की, वो भी देख लेते हैं। ये डिलीट का बटन है, यहाँ पे हम अगर क्लिक करते हैं तो वो हमसे पहले पूछ रहा है डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट, तो ये क्यूरी बना रहा है एक्चुअली, डिलीट फ्रॉम टीचर वेयर टीचर आईडी इज इक्वल टू 2, यानी कि वो आईडी में वो रिकॉर्ड डिलीट कर दूं जिसकी आईडी 2 है। तो अगर हम ओके करते हैं तो वो उस रिकॉर्ड को वहां से डिलीट कर देगा। ओके, अगर हम इस रिकॉर्ड को मैन्युअली क्यूरी के थ्रू डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम किस तरह लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम टीचर, टीचर में से डिलीट कर दो, वेयर किसको, आईडी इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट आईडी वाला जो रिकॉर्ड होगा वो भी वहां से रिमूव हो जाएगा। गो करते हैं हम सक्सेसफुली और टीचर के टेबल पे क्लिक कर देंगे तो वो रिटर्न एम्प्टी रिजल्ट सेट, क्योंकि अब हमारे पास टीचर के टेबल में कोई भी डेटा मौजूद नहीं है। ओके ग्रेट, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स और टीचर को किस तरह हम आपस में ज्वाइन करवा सकते हैं, ताकि ये हम पता लगा सकें कि एक टीचर के पास कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं या एक स्टूडेंट कौन कौन से टीचर के पास पढ़ रहा है। थैंक यू सो मच।